हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए संभावित जीएस के प्रश्न लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका चरक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो ऑप्शन है अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम गुप्त या खजुराहो। तो राष्ट्रकूटों द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है वो है एलोरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 यानी एलोरा। नेक्स्ट है कि मयूर तख्त जिसे तख्ते हाउस का किस नाम के साथ संबंध है, यानी आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो ये किससे संबंधित है? जहांगीर से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें, यानी किसने जो अनुरोध किया था। तो ये ऑप्शन है झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या टीपू सुल्तान ने। तो नेपोलियन से विशेष अनुरोध किया था टीपू सुल्तान ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया। आपको बताना है किस वर्ष बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। ऑप्शन है 1769 में या 1791 में या 1793 में या 1799 में। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में, और किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आता रहता है परीक्षा में। कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठबंधन में शामिल रहा, यानी जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो कौन सा आईसीएस अधिकारी इसमें शामिल था। ऑप्शन है मैकाले, लॉर्ड साइमन या लॉर्ड इरविन या एओ ह्यूम। तो कौन संबंधित रहा था इससे? एओ ह्यूम। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना है इसके ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ऑप्शन नंबर 1 है कि सूरत सत्र से या चंपारण आंदोलन से या दांडी मार्च से या सिविल असहयोग से। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था 1917 के चंपारण आंदोलन से, जो कि बिहार में शुरू हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, यानी लाहौर षड्यंत्र केस किसके खिलाफ रजिस्टर हुआ था। ऑप्शन है बीडी सावरकर या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या अरविंद घोष। तो लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के खिलाफ चला था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव के साथ या मकर रेखा के साथ या उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ या भूमध्य रेखा के साथ। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी भूमध्य रेखा के साथ पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में या ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में या ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन नंबर 4 झारखंड में। सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है कि पारादीप अवस्थित है। पारादीप कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है केरल राज्य में या महाराष्ट्र राज्य में या उड़ीसा राज्य में या आंध्र प्रदेश राज्य में। तो पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है, यानी कौन सा उत्पाद है जो औद्योगिक अल्कोहल
के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है खंडसारी, वगासी या सीरा या कागज का गुद्दा। तो सही आंसर है इसका सीरा, यानी औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए हमें सीरा की आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है, यानी ऑपोजिट दिखाता है? कौन सा वक्र है? ऑप्शन है पूर्ति चक्र, अनादिमान वक्र या आईएस वक्र या फिलिप्स वक्र। सही आंसर है इसका फिलिप्स वक्र, जो कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर को प्रतिलोमतः दर्शाता है। सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1943 में, 1935 में, 1939 में या 1936 में। तो इसका सही आंसर होगा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 के का में या अनुच्छेद 351। सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 350 के का में ये प्रावधान है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? ये आपको बताना है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने या बी एन राय ने या महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम या भाषण की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता। सही आंसर होगा इसका कार्य का अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया, यानी इसे किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही लागू हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़पूर्ति नियमतः क्या होना चाहिए? कितने उसमें गढ़ होने ही चाहिए? तो ऑप्शन है 5, 7, 3, 9। सही आंसर हो इसका 7 होने जरूर चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ऑप्शन है एंटनी वॉन लीवनहॉक, विलियम हार्वे या ग्रेगर मेंडेल या रोनाल्ड रोस। सही आंसर है इसका वो है विलियम हार्वे, जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? ऑप्शन है करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या सुनील गावस्कर। सही आंसर है इसका वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट में तिहरे टेस्ट शतक 2 बार बनाए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है संजय सुब्रमण्यम ने या मृदुल मुखर्जी ने या इरफान हबीब ने या सुमित सरकार ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 संजय सुब्रमण्यम ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था?
ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर से, या जामिनी रॉय से, या नंदलाल बोस से, या अविंद्रनाथ टैगोर से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र पेंटिंग बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय इतिहासकार ने, ये एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है WTO द्वारा, या ILO द्वारा, या वर्ल्ड बैंक द्वारा, या UNDP द्वारा। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन प्रतिवर्ष UNDP द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 1969 में, या 1968 में, या 1967 में, या 1966 में। तो दादा साहब प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है यह 1969 में शुरू हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, या मैक्स मुलर, या बाल गंगाधर तिलक, या अरविंद घोष। तो सही आंसर होगा इसका बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उन्होंने ही आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज लिखी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो सही लगी हो। थैंक यू।